हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जो होते हैं, जैसे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल लिखा है, इसमें हम लोग जीरोस फाइंड करना सीखेंगे और कोफिशिएंट बताएंगे। ठीक है, कि हम लोग किसी प्रकार से किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए, हमारे सबसे पहले एफ एक्स बराबर क्या दिए हुए, यानी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या दिए हुए कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इसके हम लोग फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x के फैक्टर कैसे करेंगे, देखिए ये 12 लिखा हो, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे 4x प्लस 3x प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x का ये दो को जोड़े बन जाएंगे, पेयर्स बन जाएंगे, ये दो पेयर बना लीजिए। तो x आ जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 3 का एल कॉमन ले लीजिए, ये पर x हो जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर x प्लस 4 और एक x प्लस 3। देखिए, जो जीरोज़ होते हैं ना, जीरो कैसे निकालते हैं, जीरोज़ का मतलब क्या होता है कि x की ऐसी वैल्यू है जो इस पर रखा जाए, यानी ये जो पॉलिनॉमियल दिया है इस पर अगर हम लोग x की वो वैल्यू इस तरह पर रख दें तो ये जीरो के बराबर आ जाए। तो यहाँ पर एक बार हम लोग क्या करें, एफ एक्स बराबर जीरो ले लें, तो ये एफ एक्स की ही वैल्यू निकली है। तो एफ एक्स बराबर एक बार इसको ले लीजिए, यानी एक्स प्लस इसको 4 लेंगे, इक्वल टू जीरो कर देंगे। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या निकल आएगी, -4। एक वैल्यू हमें ये मिल जाएगी, दूसरी वैल्यू क्या ले लीजिए, एफ एक्स बराबर जीरो करिए, तो एक बार x, अब ये वाली वैल्यू उठा लीजिए, x प्लस 3 इक्वल टू जीरो। तो x बराबर क्या ये निकल आएगा, यहाँ से -3 निकल आएगा। यानी ये दो जो हमारे x बराबर -4, x बराबर हमारा -3 निकला है, ये क्या है, ये वैल्यू जीरोज़ की हैं, यानी ये जीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल हो जाएंगे, जीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल्स हो जाएंगे। ठीक है, यानी ये ऐसी वैल्यू हैं दोनों कि अगर ये वैल्यू हम लोग इस वाले पॉलिनॉमियल में रख देते हैं, यानी जो आपको ये पॉलिनॉमियल दिए है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इस पर रखते हैं, तो ये क्या करेगा कि एक बार x के अगर -4 वैल्यू रखोगे तो इसको जीरो के बराबर ले आएगा। तो ये इसका मतलब क्या है कि जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल का मतलब है कि ऐसी वैल्यू जो हमारा पॉलिनॉमियल दिए है उस पर x की वैल्यू रखी जाए और वो क्या निकल आएगी, जीरो के बराबर आ जाएगी। अब हमारा क्या करना है, कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो कोफिशिएंट कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, तो देखिए सम ऑफ जीरोस करते हैं हम लोग। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, देखिए इसका तो फार्मूला भी होता है, अगर आप फार्मूले से निकालना चाहे तो फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, यानी x का कोफिशिएंट ऑफ अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होता है, चेक कर सकते हैं। देखिए कोफिशिएंट ऑफ x का क्या है, 7 है। ठीक है, 7 दे रखा है। कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का क्या है, ये माइनस का है तो माइनस का आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 है, तो यानी सम ऑफ जीरो का कोफिशिएंट कितना आया, 7। अगर हम लोग फार्मूले से नहीं निकालते तो सम ऑफ जीरोस कर दीजिए। सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या है, यानी एक अल्फ़ा हो गया, एक बीटा हो गया, इसको अल्फ़ा मान सकते हैं और इसको बीटा हम लिख सकते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया, -4 प्लस का यहाँ होता है तो ये आ जाएगा -3 वैल्यू, तो ये आ जाएगा -7 के बराबर। यानी देखिए हमारा ये प्रूफ हो गया। ठीक है, ऐसे ही दूसरा कैसे निकलेगा हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ यानी मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है हमारा, कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म हो गई आपकी जो इसमें कांस्टेंट टर्म दी है, यानी कांस्टेंट टर्म कौन सी है, जिसमें x की वैल्यू वेरिएबल नहीं लगा हो, यानी ये 12। ठीक है, अपॉन और होता है एक आपका इस कोफिशिएंट ऑफ इस एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप रख लीजिए यहाँ पर। तो कांस्टेंट टर्म कितनी है, 12 है, और एक्स स्क्वायर का टर्म कितना है हमारा, 1 है। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम लोग बिना फार्मूले के निकालने तो कैसे निकालेंगे कि x मल्टीप्लाई b, ठीक है, कर देंगे, यानी अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, तो ये कितना आ जाएगा, -4 मल्टीप्लाई -3, तो ये कितना आ जाएगा, 12। मल्टीप्लाई में माइनस माइनस का हो जाएंगे प्लस, तो ये 12 आ जाएगा। ये देखिए दोनों में छोड़ जाएंगे। ठीक है, तो आप कुछ भी ये फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं।